गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ है। पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ वो गांव। रोज सुबह उस पहाड़ के पास घूमने जाता था तो रास्ते के किनारे ही एक झरने से दोस्ती हो गई। कुछ देर वहां बैठता था, फिर लौटा। छोटा ही झरना था लेकिन बड़ा जीवंत था। गति थी, प्रवाह था, जिंदगी थी। फिर 2 वर्ष बाद उस गांव में गया, उस झरने की खोज में गया, लेकिन अब वो झरना नहीं था। एक बड़ी चट्टान उस झरने के ऊपर गिर गई थी। अब भी पानी बहता था लेकिन झरना अब नहीं था। झरना खंड खंड में टूट गया था, बहुत टुकड़े हो गए थे, छोटी छोटी बहुत धाराएं हो गई थी। न अब गर्जन था, न अब तेजी थी, न अब बहाव था। पानी रिश्ता था। पहाड़ अब भी उस पानी से गीला हो जाता था लेकिन झरना अब नहीं था। उस चट्टान के पास बैठकर मैं सोचने लगा, आदमी की जीवन धारा पर भी क्या कोई चट्टान नहीं गिर गई? न आदमी की चेतना की धारा पर, उसके झरने पर भी तो कोई चट्टान नहीं गिर गई। मैं कल कह रहा था कि हमने मनुष्य के प्राकृतिक रूप को स्वीकार नहीं किया। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि हमने प्राकृतिक रूप को स्वीकार नहीं किया, झरने पर चट्टान रख के हमने अप्राकृतिक स्वरूप का निर्माण किया है। गति चली गई, आवाज चली गई, झरना खो गया। अब पानी की छोटी छोटी धाराएं रह गई हैं, खंड खंड। मनुष्य के ऊपर दमन की चट्टान रख के हमने उसे अप्राकृतिक बनाने की कोशिश की। मनुष्य को अप्राकृतिक बनाने की जो प्रक्रिया है वो रिप्रेशन है, वो दमन है। और मनुष्य का रूप जो जो दमित हो गया है वो हजार हजार छोटी छोटी धाराओं में टूट के नए नए रास्तों को तोड़ के अब भी पहाड़ को गीला करता है। झरने की शान नहीं रह गई है लेकिन पानी बहुत तरफ से बहता है। अब झरने की जगह घाव मालूम पड़ता है, धारा की जगह सब बंद गया है। और जो झरना एक जिंदगी देता था वो झरना अब छोटे छोटे डबरों में बन के गंदगी दे रहा है। आज दूसरा सूत्र आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि मनुष्य के ऊपर जो बड़ी से बड़ी करुणा की जरूरत है, वो करुणा उसे दमन से मुक्त करने की ही हो सकती है। क्योंकि दमन ने ही मनुष्य को क्रूर, कठोर, दुखी और पीड़ित कर दिया है। दमन ने ही मनुष्य को हिंसा से, प्रतिहिंसा से और न मालूम कितने रोगों से भर दिया है। इसे थोड़ा समझना जरूरी होगा क्योंकि एकदम से ये बात दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमने वो झरना ही नहीं देखा। मैं तो उस गांव में 2 बार गया था। एक बार जब वो झरना था और दूसरी बार जब चट्टान गिर गई। हम जिंदगी के जिस गांव में आए हैं वहां चट्टान गिरी हुई ही हमें मिली, हमें झरने का कोई पता ही नहीं। इसलिए हम तौल भी नहीं कर पाते कि हम क्या हो सकते थे। हजारों साल, लाखों साल की लंबी कहानी है उस चट्टान के गिर जाने की, इसलिए अब हमें पता भी नहीं कि कोई चट्टान गिर गई है और उसने झरने को खंड खंड कर दिया है, संगीत छीन लिया है, सौंदर्य छीन लिया है, शान छीन ली है, गरिमा छीन ली, सब नष्ट कर दिया। सिर्फ घाव और डबरे रह गए जिन पर गंदगी के सिवाय अब कुछ भी पैदा नहीं होता। तो हम इस दमन की चट्टान ने कैसे खंड पैदा किए इसे थोड़ा समझें। बहुत कठिन है समझना, लेकिन थोड़ी खोजबीन करें तो समझ में बात आ सकती है। मैं कल कह रहा था कि सारी दुनिया में धन को इकट्ठा करने का पागलपन, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि धन को इकट्ठा करने का पागलपन किस मूल झरने के टूटे हुए खंडों से पैदा हुआ है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आदमी जीवन में प्रेम देने और लेने में असमर्थ रह जाता है, जिसके प्रेम की धारा पर चट्टान गिर जाती है, वो आदमी धन इकट्ठा करने में लग जाता है।
जब प्रेम की धारा पर दमन की चट्टान गिरती है तो धन इकट्ठा करने का पागलपन पैदा हो जाता है। इसके पीछे गहरे कारण। कभी देखा होगा अनाथ बच्चों को तो उनके पेट बहुत बड़े हुए मालूम पड़ेंगे। अनाथ बच्चे का पेट बड़ा हो जाएगा क्योंकि अनाथ बच्चे को मां के प्रेम का कोई भरोसा नहीं। जब वो रोएगा तभी दूध मिलेगा, इसका कोई पक्का भरोसा नहीं। तो जब उसे दूध मिलता है तो वो ज्यादा से ज्यादा दूध इकट्ठा कर लेना चाहता है। खाना मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर लेना चाहता है। अनाथ बच्चे के मन में संग्रह की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है क्योंकि प्रेम का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मां के पास बड़ा हो रहा बच्चा है, वो कभी ज्यादा दूध नहीं पी लेता है, बल्कि मां कोशिश भी करे ज्यादा दूध पिलाने की तो इनकार करता है। उसे पक्का भरोसा है जब रोएगा तब प्रेम मौजूद है, वो उसके लिए भोजन बन जाएगा। लेकिन अनाथ बच्चे का मन ऐसा नहीं रह जाता। जब भोजन मिलता है तब जितना ले सकते हो ले लो, इकट्ठा कर लो, क्योंकि प्रेम का कोई भरोसा नहीं। भूख लगे और प्रेम ना हो तो कठिनाई हो जाएगी। जिन बच्चों को जीवन में प्रेम नहीं मिल पाया है वे भोजन को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से भर जाते हैं। धन तो बहुत बाद में आया, पहले तो भोजन था, गेहूं था, लोग भोजन इकट्ठा कर रहे थे। फिर पीछे धन आया और धन ने और इकट्ठा करने के हजार रास्ते खोल दिए, क्योंकि गेहूं कितना इकट्ठा करिएगा, दूध कितना इकट्ठा करिएगा, फल कितने इकट्ठे करिएगा, वे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन रुपया न सड़ता है न खराब होता, रुपया इकट्ठा किया जाता है। रुपया बदली हुई शक्ल है भोजन की, और धन की आकांक्षा बदला हुआ प्रेम है जो तृप्त नहीं हो पाया। इसलिए जहां धन इकट्ठा करने का पागलपन होगा उस आदमी में कभी प्रेम के दर्शन नहीं होंगे। और जिस आदमी की जिंदगी में प्रेम का जन्म होगा, धीरे धीरे आप पाएंगे कि धन का संग्रह करने की दौड़ वहां से विदा हो गई। प्रेम और धन को इकट्ठा करने की दौड़ एक साथ अस्तित्व में नहीं होती, उनका कोई कोएग्जिस्टेंस, कोई सह अस्तित्व नहीं। धन इकट्ठा हुआ है यह हमें दिखाई पड़ता है, लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं यह हमें दिखाई पड़ता है। कुछ लोग हैं जो इस धन को बांटने के लिए आतुर हैं कि ये धन बांट दिया जाए, वो भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन शायद हमें ये ख्याल में नहीं है कि हम कितना ही धन बांटें। वो जो प्रेम की धारा टूट गई है, अगर फिर से अखंड और जोड़ नहीं जाती तो हम धन की जगह फिर दूसरी चीज कोई इकट्ठी करनी शुरू कर देंगे, लेकिन इकट्ठा करना जारी रहेगा। असल में जो प्रेम में जीता है उसे इकट्ठा करने की फिक्र ही छूट जाती है, वो इकट्ठा नहीं करता। मोहम्मद ने जिंदगी भर कुछ इकट्ठा नहीं किया। कोई दिन में भेंट कर जाता था, सांझ में बांट देते थे। सांझ वे बिल्कुल ही नंगे फकीर होकर सो जाते थे। एक पैसा उनके पास नहीं होता था, एक दाना चावल का उनके पास नहीं होता था। उनकी पत्नी ने बहुत बार उन्हें कहा कि आप ये क्या करते हैं, कल फिर जरूरत पड़ सकती है। तो मोहम्मद कहते हैं कि मुझे प्रेम का इतना भरोसा है कि जिसने आज पहुंचाया है वो कल भी पहुंचा देगा। प्रेम का भरोसा पक्का है, कल के लिए वो इकट्ठा करते हैं। जिन्हें प्रेम का भरोसा नहीं, कल पता नहीं आए ना आए, तो कल के लिए इकट्ठा करते हैं। कल की असुरक्षा उन्हें मालूम पड़ती है। फिर मोहम्मद बीमार पड़े और आखिरी रात जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी ने सोचा कि आधी रात है, हो सकता है दवा की जरूरत पड़ जाए, चिकित्सक बुलाना पड़े। तो उसने सोचा कि आज तो 5 रुपए बचा लो। तो उसने 5 रुपए बिस्तर के नीचे छिपा के रख दिए। मोहम्मद ने कोई 12 बजे रात बड़ी तड़फ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है अपनी पत्नी को, आज तेरी आंखों में मुझे प्रेम का भरोसा नहीं दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर तूने कुछ पैसे रोक लिए। उसने कहा आपको कैसे पता चला? मोहम्मद ने कहा जितनी स्वतंत्र तू रोज मालूम पड़ती थी, आज उतनी स्वतंत्र नहीं मालूम पड़ती। आज कहीं कुछ है जहां तू बंद गई। तूने कुछ रोका तो नहीं है। वो पत्नी घबरा गई और उसने कहा मैंने 5 रुपए रोके हैं इस डर से कि हो सकता है रात बीमारी बढ़ जाए, चिकित्सक बुलाना पड़े, दवा लानी पड़े, तो हम कहां से लाएंगे? मोहम्मद ने कहा पागल, जिंदगी भर जहां से आता था फिर भी तुझे उस प्रेम का कोई पता न चल सका, फिर भी तूने रुपए रोक लिए। तो निकाल रुपए कहां? क्योंकि अगर मैं मर गया और भगवान मुझसे पूछेगा तो वो कहेगा कि आखिरी वक्त तूने प्रेम खो दिया और धन पकड़ लिया। वो रुपए निकाल।
उसने वो रुपए निकाल लिए, मोहम्मद ने कहा ये बांट दे, मैं प्रेम को लेके जिया हूं और प्रेम को लेके ही जाना चाहता हूं। वे रुपए बांट दिए गए, उन्होंने चादर ओढ़ ली और वो उनका आखिरी काम था, चादर ओढ़ी और वो समाप्त हो गए। बहुत संभावना ऐसी बात की है कि उन 5 रुपयों के लिए वे बड़ी देर तक रुके रहे और तड़पते रहे। शायद वे खोजबीन करते रहे कि बात क्या है, अड़चन क्या है। लेकिन 5 रुपए इतना रोक लेते हो तो हमारी क्या हालत होगी। अगर 5 रुपए घर में बचा लेने से मन ऐसा बंध जाता हो कि मोहम्मद ने कहा कि मैं परमात्मा के सामने प्रेम लेकर हाजिर होना चाहता हूं, धन लेके नहीं, तो हमारी क्या हालत होगी। और परमात्मा तो बहुत दूर है। जब हम आदमी को भी प्रेम करते हैं तो हम धन लेके ही हाजिर होते हैं, प्रेम लेके हम हाजिर नहीं होते। हम आदमी को भी धन से ही प्रेम करते हैं। हमने धन को ही प्रेम का सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ है। हम धन दे पाते हैं तो प्रेम है, हम धन नहीं दे पाते तो प्रेम मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं धन प्रेम की जगह सब्स्टिट्यूट, परिपूरक बन गया है। लेकिन प्रेम का परिपूरक धन कैसे बन सकता है। प्रेम तो एक आनंद है और धन तो सिर्फ एक बोझ है। और प्रेम तो एक मुक्ति है और धन तो सिर्फ एक भार है। धन एक उपयोगिता हो सकती है लेकिन प्रेम उपयोगिता नहीं। प्रेम तो एक खेल है, प्रेम की कोई यूटिलिटी नहीं, प्रेम का कोई उपयोग नहीं। प्रेम तो एक निपट सहज आनंद है और धन एक उपयोगिता है। तो हम कितना ही धन इकट्ठा कर लें, वो जो प्रेम की कमी रह गई है भीतर वो पूरी नहीं हो गई। एक बच्चा कितना ही पेट भर ले, उसका पेट फूल जाए, शरीर छोटा हो जाए और पेट बड़ा हो जाए, तो भी जो प्रेम छूट गया, नहीं मिल पाया, वो इस बड़े पेट से नहीं मिल जाने वाला है। धनी आदमी लोहे के बड़े पेट बना के बड़ा हो गया, क्योंकि चमड़े के पेट में कितना भरा जा सकता है। इसलिए हमने तिजोरियां बनाई। ये लोहे के पेट हैं जिनको मजबूती से भरा जा सकता है और जिनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। हमारी तिजोरियां हमारे पेट की शक्लों में ही बनी है। उनमें हम भोजन को इकट्ठा कर रहे हैं और रोज हम उसका हिसाब लगाए चले जा रहे हैं। प्रेम का झरना था, टूट गई धार तो धन संग्रह बन गया है। हजार तरकीब से हम आदमी को जहां जहां सप्रेस किए हैं, जहां जहां दमन किए हैं, वहां वहां आदमी कुछ गलत रास्ते पे चला गया, कुछ और हो गया जो होने की उसकी नियति, उसकी डेस्टिनी नहीं थी। लेकिन हमें ख्याल ही नहीं। हमने अब तक मनुष्य की पूरी जिंदगी रिप्रेशन और दमन के आधार पर ही खड़ी करने की कोशिश की। हमने जो आदमी बनाया है वो हमने आदमी बनाया है कि दबा दबा के बनाया है। वो ऐसा ही है जैसे किसी बीज के चारों